महाराष्ट्र के नागपुर में 3 लोग, 2 महिलाएं और एक पुरुष हड़बड़ी में एक अस्पताल से निकलते हैं और कार में बैठकर के वहां से रवाना होते हैं। उनकी उस हड़बड़ी वाली एक्टिविटी पर शक होता है अस्पताल के एक सिक्योरिटी गार्ड को और वो कार का फोटो खींच लेता है जिसमें कार का नंबर भी होता है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जिस तरीके से ये लोग गए हैं ये कुछ ना कुछ गलत है, मुझे संदेह हुआ तो मैंने फोटो खींच लिया। उधर अस्पताल में 5 साल की एक बच्ची को कुछ लोग लेकर पहुंचे थे और उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को छोड़कर के वहां से वो फरार हो जाते हैं। दरअसल फरार होने वाले वही लोग थे जिनके कार की फोटो सिक्योरिटी गार्ड ने खींची थी। पुलिस उस कार के नंबर का पता करती है और नंबर का पता करने के बाद उसके मालिक के एड्रेस तक पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां से वो 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, 2 महिलाएं और एक पुरुष। वो जो 2 महिलाएं हैं उसमें एक देवरानी है और एक पति पत्नी है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद करती है और मोबाइल फ़ोन में एक वीडियो देख करके पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि ये किस तरीके के जालिम लोग हैं। अब पुलिस उनसे अपने तरीके से पूछताछ करती है और डॉक्टरों से भी पूछा जाता है कि क्या ये वही लोग हैं जो बच्ची को लेकर के आए थे। तो अस्पताल के डॉक्टर बताते हैं कि हाँ ये वही लोग हैं जो कि बच्ची को लेकर के आए थे कि देखिए इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, आप इसको चेक कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तब तक उस बच्ची की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर पर पीटे जाने के भी निशान थे। अब वो वीडियो जो पुलिस देखती है उसमें कुछ सवाल उस बच्ची से किए जा रहे हैं, वो जवाब नहीं देती है, उसे पीटा जा रहा है। अब ये पुलिस की समझ में मामला नहीं आता, तब वो उन तीनों लोगों से, उन 2 महिलाओं से और उस एक पुरुष से सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि ये सब क्या है। तब वो बताते हैं कि दरअसल हमारे 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 16 साल और दूसरे की 5 साल, और हम कई दिन पहले एक धार्मिक स्थल पर गए थे। वहाँ से लौटने के बाद हमें हमारी जो 5 साल की बच्ची है, ऐसा वो व्यक्ति कहता है कि जो मेरी 5 साल की बच्ची थी उसकी एक्टिविटी पर मुझे कुछ शक हुआ, वो अजीब सी तरीके का व्यवहार मुझे महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि इस पर काली जादुई शक्तियों का असर है, इस पर भूत प्रेत का असर है। तो मैंने इस पर काला जादू करने का फैसला किया और इसमें मेरी भाभी भी मेरे साथ शामिल हुई। यानी उस 5 साल की मासूम बच्ची के माँ बाप और चाची ने मिलकर काला जादू करना शुरू कर दिया। आधी रात के वक्त उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की और वो बच्ची से कुछ सवाल करते, जैसा कि उस वीडियो में भी मौजूद था। वो उस बच्ची से कुछ सवाल करते हैं, बच्ची जवाब नहीं दे पाती है, उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। उसके बाद बच्ची ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तब ये लोग उसे लेकर के एक जगह जाते हैं। उसके बाद ये उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और अस्पताल में लेकर के जब पहुंचते हैं तो उसे छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की नज़र हड़बड़ी में जा रहे इन लोगों पर पड़ती है और वो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लेता है। ये मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है और जो नागपुर में जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनमें पिता का नाम सिद्धार्थ चिमने है। पुलिस ने सिद्धार्थ चिमने जो बच्ची का बाप है, बच्ची के का बाप सिद्धार्थ, उसकी मां और चाची को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल के सुरक्षाकर्मी की इस समझदारी से कि उसको जब शक हुआ और उसने मोबाइल से फ़ोटो ले लिया, ये काला कारनामा सामने आया कि किस तरह से अंधविश्वास में आकर के माँ बाप ही अपनी 5 साल की मासूम बच्ची के दुश्मन बन बैठे और उन्होंने उस पर काला जादू करने का फैसला किया और काला जादू, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास के नाम पर एक मासूम की जान चली गई। और उस मासूम की जान इसलिए गई
कि बाप को शक था कि इस पर कोई जादू है, कुछ शक्तियां हैं, और उसने फिर काला जादू करने का फैसला किया।